उस क्रूर औरंगजेब ने तो चित्रकला को गैर इस्लामिक बताया और उसके जितने भी महल में चित्र वगैरह लगे थे उन सब पर चूना करवा दिया, ये कहकर कि भैया ये जो चित्रकला होती है ये इस्लाम में नहीं होती है, ये गैर इस्लामिक चीज़ है। और अपने जितने भी पूर्वजों हैं उन सब का जो मेहनत था अपने महलों में, वो उस सब पर उसने चूना पोत दिया। और औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत जो है उस पर भी चूना पुत गया। हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया। लास्ट में बहादुर शाह जफर होते हैं, उनको रंगून भेज देते हैं। वो सब कहानी आगे बढ़ती है, जो भी होता है होता है। आज के इस वीडियो में तो हम लोग देखने वाले हैं कि जब औरंगजेब मर गया, हमने पिछली वीडियो में देखना था कि ना औरंगजेब वगैरह ने चूना वगैरह करवा दिया था। अब औरंगजेब के बाद की जो कहानी है उसको हम लोग लेते हैं आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत, क्योंकि जो औरंगजेब के दरबार में जो चित्रकार वगैरह थे वो सब चित्रकार पतन के जब औरंगजेब जब आता है और जब मना कर देता है तो वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं, स्थानीय जगह पर आते हैं, क्षेत्रीय स्थानों पर आते हैं और वहां पर शरण लेते हैं। औरंगजेब के समय पर हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेज होते हैं वो भी भारत में आ चुके होते हैं, एक ठीक ठाक स्थान पर होते हैं। तो कुछ जो कलाकार हैं उनको ब्रिटिश लोग भी शरण देते हैं। तो चित्रकला का एक नया स्वरूप निकल कर आता है, आधुनिक चित्रकला। और आधुनिक चित्रकला दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। एक तो चित्रकला जो कि अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद कंपनी चित्रकला कहलाया, जिसमें कि यूरोपीय जो प्रभाव है वो देखने को मिला, यानी कि उसमें जो यूरोप की कलाएं थी वो उसमें भी डली हुई थी। और कुछ थी देशीय शैली, यानी कि बाहरी का कुछ नहीं, सब अपने घर का है, जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह हो गया ये सब। तो आओ देखते हैं कंपनी चित्रकला को। कंपनी चित्रकला की बात करें तो ईस्ट इंडिया के अधिकारियों के मांग पर हम लोग देखते हैं कि कंपनी चित्रकला की मांग शुरू हुई, या फिर कहें कि शुरुआत हुआ, मांग तो क्या ही हुआ। तो चित्रकला की शुरुआत, कंपनी चित्रकला की शुरुआत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके मांग पर हुई, जो भारतीय दृश्य को याद के तौर पर यूरोप ले जाना चाहते थे। अब चित्रकार आए, चित्र बनाना शुरू किया, वो लोग यूरोप लेके जाते थे और इसी को हम लोग कहते हैं कंपनी चित्रकला। कंपनी चित्रकला दो प्रकार से थी। एक तो थी पटना चित्रकला, पटना चित्रकला, और एक थी कासिम बाजार चित्रकला। चित्रकला चलो पहले देखते हैं पटना बाजार चित्रकला को, सॉरी पटना चित्रकला को। तो पटना चित्रकला क्या था भाई, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कलाकार जो है वो पटना चले आते हैं। यहाँ ब्रिटिशों के संरक्षण मिलने पर चित्रकला को नया स्वरूप मिलता है, जिसको हम लोग पटना चित्रकला कहते हैं। यहाँ पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित होकर चित्रों का निर्माण होता था। कहानी क्या है यहाँ पे, यहाँ पर संस्कृति जो थी वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थी। मतलब कि जो अब जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा कैसे कैसे प्रभावित थी, तो इसको देखेंगे आगे। वैसे हम लोग इतना समझ लो कि जो हमारे जो अमेरिका वगैरह हैं, यूरोप हैं, यहाँ पर यही चित्रकला होती थी, वैसी चित्रकला अब भारत में भी होने लगी। मतलब भारत अपने से चित्रकला नहीं उपजाया, वो वहां से इस तरीके से मतलब कॉपी लेने लगा, है ना। परंतु यहाँ पर हम लोग कुछ अपने देशीय शैली को भी देखेंगे अभी। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सेवकराम, शिवलाल, विलियम रेनाल्ट, अमल ईडन या फिर एमिल ईडन, जॉर्ज चिनारी, ये लोग यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। इन दोनों की बात करें तो ये जो है वो भारत के थे और ये सब जो है ये बाहर के थे, विदेशी सब थे तीनों, ये तीनों विदेशी थे। आगे बात करें कासिम बाजार चित्रकला की, तो कासिम बाजार चित्रकला शैली की, तो ये भी पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित था। और सेम जो चीज़ें यहाँ पर थी, जैसे यहाँ पर इन दोनों को देसी को छोड़ दिया जाए तो ये जो तीन हम लोग देख रहे हैं ये कासिम बाजार शैली में देखने को मिलते हैं। दीपचंद तुलसीराम ये देशीय थे, और ये जो विलियम हैं,
रेनाल्ट, एमिल ईडन और जॉर्ज चिनारी भाई जो हैं, ये जो 3 हैं, ये बाहर से आए थे। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी शैली तो है ही, एक देशीय शैली भी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक चित्रकला को। तो कंपनी शैली, जो कि कंपनी मतलब कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, उसके लिए चित्र बनाती थी और ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थी। और देशीय शैली में हम लोग देखेंगे कि ये अपनी शैली है। उदाहरण के लिए मधुबनी पेंटिंग्स जो हम लोग देखते हैं। आधुनिक चित्रकला शैली की बात करें तो ये देशीय शैली, मतलब आधुनिक चित्रकला की देशीय शैली को हम लोग देखें तो यह चित्रकला भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के उच्च आदर्श को दर्शाती है। जो भारत माता का चित्र है, ये सब जो है ये भारत के देशीय शैली के अंतर्गत ही आता है। एक चित्र है जिसमें कि भारत माता जो है वो जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। वो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने ही बनाया था। अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने ही बनाया था उसको, भारत माता का चित्र। उदाहरण देखा जाए इन देशीय शैलियों का तो राजस्थानी चित्रकला, किशनगढ़ की बनी ठनी इसमें फेमस है, जिसको कि भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। किसको मोनालिसा कहते हैं? किशनगढ़ की बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत किशनगढ़ की जो बनी ठनी है उसको कहते हैं। पहाड़ी चित्रकला, मधुबनी और वारली शैली, ये जो है देशी शैली के उदाहरण है। अगर बात करें चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव कौन कौन सा पड़ा था, तो भैया जो है वो 2D पहले बनाते थे लोग, फिर अब 3D में आ गए। मतलब कि ये पता चलने लगा कि कौन चीज़ पीछे है चित्र में, कौन चीज़ आगे है। पहले झुट्टा इसे हम लोग बनाते थे ना, जैसे बना दिया यू नदी, ऐसे जंगल, यहाँ पर एक ठो पेड़, 2 ठो पेड़ बन गया यहाँ पे सूरज, ये तो फेमस है। परंतु जो 3D है उसमें हम लोग और बनाएंगे। 3D बनाने पर ये जो है ये कुछ ऐसे रहेगा, लगेगा कि हाँ ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। सूरज बनेगा थोड़ा सा ऐसे लगेगा। झरना भी निकलेगा तो वो थोड़ा सा ऐसा नहीं निकलेगा, वो थोड़ा सा अलग ही टाइप में निकलेगा। पहाड़, यहाँ पे पत्थर बनेगा, मतलब लगेगा कि थोड़ा सा झोपड़ी बनेगा तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ निकला हुआ है, आगे पीछे है, दूरी है इन दोनों के बीच में। तो ये हमारे पास 2D है, ये हमारे पास 3D है। तो 2D से 3D की ओर बढ़ने लगा चित्रकला हमारा। उसके बाद इस चित्रकला में तैलीय चित्रकला और जल रंगों का प्रयोग होना शुरू हुआ। तैलीय यानी कि वही हमारा ऑयल पेंटिंग। प्रकाश और छायांकन प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिला। यानी कि दूर का चीज है तो उसको थोड़ा सा धुंधला नहीं दिखाते हैं। हम लोग अभी भी चित्रकला वगैरह देखेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो दूर की चीजें हैं उनको बड़ी धुंधला दिखाया जाएगा, और जो पास की चीज है, जैसे यहाँ पर कुछ चीज है तो उसको थोड़ा सा प्रकाश में दिखाया जाएगा और उसको क्लियरिटी में बनाया जाएगा। और पीछे के चित्र में वो सब जो है कि दूर का चीज है तो सब ढेर सारा पानी उसमें डाल देते हैं, कुल मतलब काफी उसको गीला कर देते हैं, गीले ब्रश से ऐसे से करके बस कर देते हैं, बन जाता है। खैर, तो यही थी कहानी हम लोग की आधुनिक चित्रकला की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।